जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड पुलिस को लेकर के बहुत दिनों के बाद दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल के आ गई है। आपको पता होगा कि चुनाव के चलते इस दौड़ को रोक दिया गया था। उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ, इसके बाद बोला था झारखंड पुलिस का दौड़ करवाएंगे, लेकिन बीच में चुनाव आके फंस गया तो दौड़ नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल नया अपडेट ये आ रहा है ना कि अब आप लोगों का झारखंड पुलिस का दौड़ चालू हो रहा है। कब से हो रहा है इसके बारे में दोस्तों न्यूज़पेपर में बहुत सारी बातें बताई गई है आज के बारे में। तो आज हम आपको बढ़िया से समझाएंगे उस न्यूज़पेपर में क्या दिया है, किस किस पॉइंट पर बात की गई है, इस बात को भी आपको बढ़िया से दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। और साथ ही साथ एक चीज आप नोट करके रख लीजिएगा कि 10 किलोमीटर का जो दौड़ था वो अब आपका 10 किलोमीटर का दौड़ होने वाला नहीं है। आपको दोस्तों एक अलग अंदाज में तैयारी करना होगा। यदि आप झारखंड पुलिस का फॉर्म भर चुके हैं तो अब आपका सोने का समय खत्म हो गया। अब आपको जगना होगा, ठंडी का मौसम है, आपको दौड़ना पड़ेगा और एग्जाम का तैयारी भी करना होगा, क्योंकि दोस्तों अब आपको नौकरी मिलने का कुछ चांस तो यहां पर दिख रहा है। क्योंकि देखिए, जो पढ़ने वाला वो तो पढ़ रहा है और जो दौड़ने वाला वो तो दौड़ ही रहा है, साथ ही साथ जो वैकेंसी निकालने वाला वो वैकेंसी निकाल भी रहा है और दोस्तों पेपर में दे दिया है कि अब आपका दौड़ भी होगा। तो अब आपको भी, आपका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको भी अब जग जाना चाहिए, अब सोने का समय नहीं रहा। तो क्या बात है हम आपको पूरी तरह से बढ़िया समझाएंगे। देखिए, जो जो विद्यार्थी भूल चुके हैं आपको हम बता देते हैं कि झारखंड के तमाम विद्यार्थी, इसके साथ ही साथ पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट झारखंड पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, जो कि 4919 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया था जेएसएससी के द्वारा, आपने इसका फॉर्म डाला है जिसका आपको अभी फिजिकल देना है। ठीक है, जिसका आपको अभी दौड़ देना है, क्योंकि इसका प्रक्रिया जो है सबसे पहले दौड़ होगा, इसके बाद आपकी परीक्षा होगी। तो सबसे पहले आपको दौड़ यहां पर देना होगा, इसके बाद आपका एग्जाम होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। तो ये प्रोसेस है। तो अब आप लोगों का दौड़ का डेट दोस्तों निकल के आ रहा है। हम आपको पूरी बात बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आज जो है प्रभात खबर न्यूज़पेपर में पेज नंबर 2 या 3 में दोस्तों आप देख सकते हैं, यहां पर इस बात को छापा गया है बढ़िया ढंग से कि झारखंड में 5000 सिपाहियों की बहाली जल्द दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5000 इसी को बोल रहा है। ठीक है, तो इसका प्रक्रिया जो है जल्द आपका चालू होने जा रहा है। इस पे क्या बातें बताई गई है हम आपको बढ़िया से समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, सुनिएगा मेरी बातों को। ठीक है, लिखा है कि झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि यह प्रक्रिया रोक दिया गया था आचार संहिता के चलते। ठीक है, आचार संहिता के चलते इसको रोक दिया गया था, नहीं तो यह भी हो जाता। तो अब आचार संहिता वगैरह तो नहीं रहा, चुनाव हो गया, माननीय मुख्यमंत्री आपको पता है कि कौन बन रहे हैं, हेमंत सोरेन सर फिर से सीएम बन रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली ये सब चीज झंझट अब खत्म हो गया। अब वैकेंसी पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। सरकार क्लियर है, वैकेंसी क्लियर है, प्रोसेस अब करना बाकी है। आगे यहां पर देख सकते हैं पुलिस मुख्यालय ने, यानी पुलिस हेडक्वार्टर ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। आगे बताया जा रहा है कि इसके लिए 2 पैमाने का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। 2 प्रोसेस ये लोग अपना रहे हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। आखिर ये क्या है? ये दौड़ की बात हो रही है कि कितना दौड़ आपका होगा। 2 तो पैमाना लिया है ये लोग। लिख रहा है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित 10 किलोमीटर व महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा को घटाया जा सकता है। यानी आपको पहले पता था कि 10 किलोमीटर का दौड़ पुरुष के लिए था और 5 किलोमीटर का दौड़ महिला के लिए था। ये सब दोस्तों अब घटा देगा, ये सब आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि उत्पाद सिपाही के दौड़ में हमने जितने भी भाइयों को खोया वो अपने आप में बहुत ही बड़ी दुख की बात है और दोबारा ऐसे घटना ना हो, इसको लेकर के सरकार भी पूरी तरह से सजग है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सजग होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उत्पाद सिपाही में बहुत कम कैंडिडेट थे, उससे 3-4 गुना विद्यार्थी यहां पर आएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और झारखंड सरकार के सामने इसका दौड़ को कंडक्ट करवाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है, अपने आप ही बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक चुनौती है। आगे देख सकते हैं इस पे लिखा है कि जबकि
अवधि बढ़ाई जा सकती है, यानी जो टाइमिंग दिया गया था आपको उसको बढ़ाया जा सकता है। आगे लिख रहा है कि इसके अलावा सेना की तर्ज पर, यानी आर्मी में जो होता है 1600 मीटर दौड़, लंबी कूद व ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों वो भी हो सकता है, सेना का जैसा भी हो सकता है। बाकी आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। यहां पर देखिए आगे लिख रहा है कि उल्लेखनीय है कि पूर्व में झारखंड पुलिस के 4919 रिक्त पदों के विरुद्ध शारीरिक जांच परीक्षा अगस्त 2024 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया था। हम आपको बताए भी थे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। क्यों? लेकिन शारीरिक जांच परीक्षा के लिए एजेंसी का चयन नहीं होने की वजह से यह काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं हो सका। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के अधीन सभी वर्दीधारी सेवाओं में सिपाही के पद जैसे वन विभाग, उत्पाद विभाग, अग्निशमन, कारा एवं पुलिस की नियुक्ति नियमावली में यथासंभव एक रूपता लाई जाए, ताकि उनमें नियुक्ति प्रक्रिया एक साथ शुरू हो सके। मतलब प्रोसेस लगभग सबका यदि सेम रहेगा तो एक ही बार में सब चीज का दोस्तों यहां पर करवा जा सकते हैं। एक रूपता लाने की यहां पर बात हो रही है। आगे लिख रहा है कि दूसरी ओर उत्पाद सिपाही की बहाली में अभ्यर्थियों की मौत के कारण दौड़ के नियमों में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई थी। यह सब पहले की बात यहां पर बताई जा रही है। इस कारण शारीरिक जांच परीक्षा नहीं हो सकी थी। ये सब बात हम आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्यों आपका फिजिकल को स्टॉप किया गया था और ऐसा क्यों हुआ। अब आगे यहां पर लिख रहा है दोस्तों कि वहीं बाद में विधानसभा चुनाव की वजह से, आचार संहिता के लागू होने की वजह से भी यह काम पूरा नहीं हो सका था। यह बात हम आपको पहले भी बता चुके थे। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आए थे। उनकी स्क्रूटनी पूरी कर ली गई थी और मामले में कुछ नीतिगत निर्णय लिए जाने हैं। उसके बाद जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब दोस्तों उत्पाद सिपाही जो वैकेंसी है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है झारखंड पुलिस के लिए, ठीक है, क्योंकि दौड़ उस पे भी था, इस पे भी था। तो जो चीजें उस पे हुआ वैसी चीजें झारखंड पुलिस की ये जो प्रक्रिया इसमें ना हो, तो सरकार दोस्तों अब पूरी तरह से एक तरह से आप सोचोगे कि फ्री हो चुकी है और अब आपका दौड़ को बढ़िया ढंग से कंडक्ट करवाएगी। आगे दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, उसी को देखते हुए, उत्पाद सिपाही को देखते हुए झारखंड पुलिस में बहुत सारा चीज यहां पर चेंज होने वाला है, ठीक है। अब आपको हम यहां पर एक चीज बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर पीला रंग से लिखा हुआ है कि घटाई जा सकती है दौड़ की सीमा, बढ़ाई जा सकती है अवधि, यानी दौड़ का जो डिस्टेंस है इसको घटाएगा और जो दौड़ का टाइम दिया गया था इसको बढ़ाएगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं कि सेना की तर्ज पर दौड़, लंबी व ऊंची कूद कराए जाने की उम्मीद है। तो क्या 1600 मीटर का दौड़ होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या यह सही रहेगा, या फिर 10 किलोमीटर वाला जो इसको 5 किलोमीटर कर देना चाहिए? क्या यह सही रहेगा? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे दोस्तों यहां पर जेएसएससी के बारे में इन्होंने कुछ कहा है, हम आपको वो भी समझा देते हैं। देखिए जेएसएससी ने जनवरी में शुरू की थी सिपाही बहाली की प्रक्रिया। जनवरी में इसका प्रोसेस हुआ था। अब लगभग 1 साल दोस्तों खत्म हो चुका है। यूं ही 1 साल कैसे पार हो गया पता भी नहीं चला। देखिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जिसको बोलते हैं जेएसएससी ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी और बैकलॉग और रेगुलर नियुक्ति के लगभग 4919 पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आपको पता होगा कि इस पे लगभग 17 से 18 लाख छात्र छात्राओं ने इस पे आवेदन किया है, जिसका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, जिसका दौड़ कंडक्ट होगा, ठीक है। बाकी कुछ फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ, आपको पता होगा, उन लोगों का नहीं होगा। आगे देख सकते हैं आवेदनों की स्क्रूटनी करने के बाद आयोग ने विभिन्न कारणों से लगभग 1,44,308 आवेदन रद्द कर दिए थे। टोटल कितना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है? 1,44,308 इतने कैंडिडेट का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। आगे लिख रहा है कि 22 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन जमा लिया गया था और आयोग ने कहा था कि प्रशासनिक विभाग से शारीरिक दक्षता परीक्षा के उपरांत संबंधित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
तो दोस्तों आप यहां पर ओवरऑल देख रहे हैं कि स्पष्ट लिखा है कि झारखंड में 5000 सिपाहियों की होगी बहाली, जल्द दोबारा शुरू होगी प्रक्रिया। और दोस्तों आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर जो हैं ये फिर से शपथ लेने वाले हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रोजगार के बारे में बात कर रखी है, और पुरानी जो वैकेंसीज है वो तो इनके पास है ही ऑलरेडी, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि झारखंड आपका पुलिस हो गया, अभी इनका दौड़ इसको कंडक्ट करना है। इसके बाद उत्पाद सिपाही का जो दौड़ हो चुका है उसका एग्जाम इनको कंडक्ट करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी और एक वैकेंसी है, जैसे कि जेएसएससी इंटर लेवल CKHT, यही था ना, कंप्यूटर नॉलेज हिंदी टाइपिंग, इसका भी एग्जाम इनको कंडक्ट करना है। जेएसएससी में स्टेनोग्राफर का एक वैकेंसी आया था, उसका भी इनको एग्जाम अभी लेना है। बहुत सारा दोस्तों वैकेंसी है। और एक बात हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि नई सरकार आ चुकी है, ठीक है, नया जो गवर्नमेंट आया है, ठीक है। तो ये दोस्तों विद्यार्थियों का भी डिमांड है, 4919 जो पोस्ट है ये कुछ नहीं है। इससे क्या होगा आप ही बताइए। उतने दिनों से वैकेंसी नहीं आ रही थी और अब आप वैकेंसी लाए हैं और फिर से नई सरकार आ गई, इतना सारा चीज चेंज हो गया, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस वैकेंसी को जरूर से जरूर बढ़ाना चाहिए, इसको लगभग 2 गुना कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कितना वैकेंसी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, या फिर इसी को लेकर के आगे सरकार चलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ वैकेंसी तो जरूर बढ़ाना चाहिए, 2 गुना ना सही तो 1.5 गुना इसको करना ही चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को रोजगार मिले। बहुत सारे जिलों में आप देखेंगे तो वहां पर कहीं एसटी का सीट नहीं है, तो कहीं ओबीसी 2 का सीट नहीं है, तो कई तरह की दिक्कतें हो रही है छात्रों के बीच, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि अब आपका जो है दौड़ बहुत जल्द होने वाला है। अब ये दौड़ आखिर कब होगा, तो देखिए दोस्तों सरकार शपथ ले रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर 28 नवंबर को शपथ लेंगे, ठीक है। इस दिन ये बहुत सारी बातें बोलेंगे, क्योंकि कोई भी जो बड़े लीडर होते हैं वो जब शपथ लेते हैं, ओथ सेरेमनी होती है, तो बहुत सारी बातें बोलते हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, रोजगार के लिए, तो कई तरह की बातें ये बोलेंगे। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि 28 नवंबर को ये जरूर कुछ बोलेंगे। और अभी जितनी भी तरह की वैकेंसीज पेंडिंग है, आज पहला आर्टिकल झारखंड पुलिस के बारे में पेपर में दिया था, ठीक है। तो अब ये शुरू हुआ है, तो जहां तक दोस्तों मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी में आपका दौड़ ले सकता है, क्योंकि ठंड का मौसम आप देख सकते हैं और दौड़ लेने के लिए एकदम सुटेबल टाइम है। क्योंकि उत्पाद सिपाही जिस समय दौड़ हुआ उस समय कितनी ज्यादा गर्मी थी, आप लोगों को पता भी होगा, तो वैसा समय नहीं लेगी सरकार, उतना टाइम नहीं, गर्मी तक नहीं पहुंचाएगा, गर्मी से पहले ही आपका यहां पर दौड़ कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल जो भी आया था पेपर में हमने आपको दिखाया, समझाया। चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, हर तरह का जो भी छोटा बड़ा अपडेट आता है हम आपको बढ़िया ढंग से बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।